कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था टूलिंग क्लैन के ऊपर और ये वीडियो मेरे चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन चुका है जिसमें तुम लोगों का हाथ है, मैं समझता हूँ सब ठीक है। और इसमें क्या ही कह सकता हूँ मैं, इसके लिए तुम लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया और थैंक यू। और चाइनीज में कुछ बोलते होंगे, छोड़ो यार नहीं आती मुझे। वैसे तो मुझे चाइनीज आती नहीं, तो एडजस्ट कर लेना। तो इस वीडियो में मैं तुम सभी को टूलिंग क्लैन की उस टेक्निक से रिलेटेड एक बात बताता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड तुम लोगों को इसे जानकर डेफिनेटली काफी ज्यादा सरप्राइज मिलने वाला है, बिकॉज बात ही ऐसी है ना। जो टूलिंग क्लैन का जो टेक्निक थी इसका नाम था ब्लड लाइनेज डिवॉवरिंग ऑफ हेवन। उस टेक्निक को हुन क्लैन वालों ने या कहीं हॉल ऑफ सोल वालों ने बड़ा ही खतरनाक तरीके से यूज किया है। मतलब तुम लोग समझोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्होंने इसे अपनी यूज में ले लिया, और जो कि जरूरी भी था उनके लिए, क्योंकि इसके पुराने वर्जन में वो बात नहीं थी जो इसके नए वर्जन में। इसके जो पुराना वर्जन था बस उसमें ब्लड लाइन को डिवॉवर किया जा सकता था, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। हर एक बंदे के पास ब्लड लाइन तो होती नहीं है, क्योंकि ब्लड लाइन क्रिएट करने के लिए एक दूधी का जन्म होना जरूरी होता है। इसलिए हॉल ऑफ सोल वालों ने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इस टेक्निक को ब्लड डिवॉवरिंग टेक्निक से बदलकर इसकी जो एबिलिटी थी जो कि ब्लड लाइन को डिवॉवर करती थी, इसको स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सोल को। वो सोल डिवॉवरिंग टेक्निक में चेंज कर दिया। एंड फिर इस टेक्निक को हॉल ऑफ सोल वालों ने एक नया नाम दे दिया जिसका नाम था सोल डिवॉवरिंग टेक्निक। और अब ये टेक्निक ब्लड लाइन के साथ साथ सोल को भी डिवॉवर करती थी, भले ही उस बंदे के पास ब्लड लाइन हो या चाहे ना हो। अगर उस बंदे के पास ब्लड लाइन होगी तो वो इस टेक्निक के जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, अगर ब्लड लाइन नहीं होगी तो वो टेक्निक सिर्फ सोल से ही काम चला लेगी। इस टेक्निक में यही फीचर ऐड किया गया था हॉल ऑफ सोल वालों के द्वारा। और तुम सभी लोगों को एक चीज आगे देखने को और मिलेगी जो कि बहुत जरूरी भी है बैटल थ्रू द हेवन में, कि भाई सभी जो एंशिएंट क्लैन है ना, उन सभी की ब्लड लाइन एक साथ बिल्कुल एग्जॉस्ट होती जा रही है, क्योंकि उनमें दूधी का जन्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन हुन क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग दूसरी की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके खुद की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये तुमको आगे पता चलेगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप चाहे तुम लोग इसको स्पॉइलर समझो, इफेक्ट समझो, कुछ भी समझो। और अभी जो हॉल ऑफ सोल के बंदे आते हैं ना, वो अपनी चेंज को लेके वो भी इसी टेक्निक का कमाल है। मतलब वो इसी टेक्निक के जरिए उन चेंज को क्रिएट करते हैं। और बाकी सब तो तुम लोगों को पता ही है कि आगे क्या होता है। एंड जब बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है ना, मतलब जो हुन क्लैन का लीडर होता है वो इस टेक्निक को अपने पीक लेवल तक रिलीज कर देता है बैटल थ्रू द हेवन में, बिल्कुल लास्ट में। और जो हुन क्लैन का लीडर होता है वो इस टेक्निक से एक गॉड टीयर की बिल्कुल रिफाइन कर सके, इसलिए वो इस टेक्निक को रिलीज करता है। और ये लोग बिल्कुल ऐसी नहीं है ये वाली फॉर्मेशन, मतलब इस टेक्निक को एक फॉर्मेशन के रूप में रिलीज किया जाता है। सेंट्रल प्लेन्स के हर हिस्से में इस फॉर्मेशन को प्लेस किया जाता है। मतलब अभी जो तुम लोग देखते हो कि भाई बैटल थ्रू द हेवन जो हॉल ऑफ सोल के बंदे वो करते क्या है, कोने कोने में जाके भाई यही करते हैं। वो इस टेक्निक को लिया और उसकी फॉर्मेशन को जाके किसी ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जहां पर उसे कोई भी क्लैन का बंदा न ढूंढ पाए। सिर्फ हॉल ऑफ सोल वाले जानते हैं कि वो टेक्निक कहाँ पे है। और जब बैटल थ्रू द हेवन अपने लास्ट फेज में होगा तो हुन क्लैन का जो लीडर होता है वो अपने गॉड की जो पिल होती है उसको रिफाइन करने के लिए इस टेक्निक को यूज कर लेता है। भाई बहुत ही खतरनाक सीन होता है वो। और जब ये वाला सीन आएगा तुम लोगों को भाई गूस बम्स आने वाले। जो भी लोग इस टेक्निक के चपेटे में आते हैं ना, वो सभी खून के फव्वारे में ऐसे बदल जाते हैं जैसे भाई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, चाहे फिर वो दाऊ सेंग वाले बंदे ही क्यों ना। इस टेक्निक के रेंज में आते ही भग जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और इस टेक्निक को हॉल ऑफ सोल के बंदे अभी सही से यूज करना भी नहीं जानते। जो अभी मतलब छोटे मोटे बंदे वो सही से यूज ही नहीं कर पाते। सिर्फ इसका असली पावर हुन क्लैन का लीडर ही यूज कर पाता है। तुम लोगों को ये सब आगे पता चलेगा। फिर भी तुम लोगों को इसकी पावर इतनी भयानक फील होती है, तुम लोग को इसके चलते कुछ और फील करने ना लग जाओ। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए स्पॉइलर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।